ड्रोन से बड़े प्यारे से नज़ारे दिखाई देते हैं इन पहाड़ों के और इन खूबसूरत से झरनों के। बिना तोड़ फोड़ के तो काम ही नहीं चलता है हमारे घर पे। खैर घर बनाने में टेंशन तो होती है, लेकिन इतनी भी कौन करता है भाई। पर यहाँ ना बाइक नीचे भी लग रही है बड़ी जोर से। ड्रोन को देख के बड़े खुश हो जाते हैं भाई। तो ये वाला काम आज छोड़ ही दिया। एक भी अगर गलती से टूट गई या कुछ गड़बड़ होगी तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। सुबह के 6 बजे अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई, चारों ओर पूरा कोहरा कोहरा सा लगा हुआ है और रात भर लगातार बारिश लगती रही इन पहाड़ों में। बाकी सुबह सुबह टाइल वाले भाई भी पहुंच चुके हैं टाइल ले आके। तो ये अलग अलग टाइल हैं जो अलग अलग जगहों पे रखवानी है, कुछ सीढ़ी के नीचे, कुछ यहाँ बरामदे में, कुछ ऊपर कमरे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 7:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। चारों ओर का माहौल तो कुछ ऐसा है, बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। और घर पे एक राउंड टाइल वगैरह भी ले आए हैं। ये वाली टाइल हैं यहाँ इन कॉलम के लिए ब्लैक कलर की। अब हर जगह के लिए अलग रंग की टाइल हैं तो उनको उसके हिसाब से रखवाना भी जरूरी है कि बरामदे की टाइल उस हिसाब से कि जैसे जैसे काम होता रहेगा तो ऊपर से टाइल भी खाली होती रहेंगी। तो सब काम प्री प्लान के साथ चलेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। और एक टाइम पे एक आदमी 2 पेटी टाइल के लिए आ रहा है, मतलब कि 4 टाइल आ रही हैं। पिछली बार हमने इस वाले घर पे 2x2 की टाइल लगवाई थी जो कि लंबे एरिया में ज्यादा जॉइंट जिन पे दिखते हैं। लेकिन इस बारी तो हमने 2x4 की ज्यादा टाइल मंगवाई है, रूम के लिए भी, सामने बरामदे के लिए भी। अब आज मुझे शायद दिन भर यहीं पे रहना पड़ेगा टाइल्स देखने के लिए कि कौन सी टाइल कहाँ पे किस तरीके से रखवानी है, कौन से कलर की कहाँ के लिए ला रखी है। पूरा काला है, दोनों काला यहीं पे रखना। ये कॉलम वाला है ना। इस बारी हमारे घर पे अलग अलग साइज की टाइल्स आई हैं, कुछ 2x4, कुछ 1x2, कुछ 1x1 और कुछ हैं 8 इंच बाई 40 इंच वाले प्लैंक्स जो कि यहाँ फ्रंट वाली वॉल पे लगेंगे। और टाइल्स की कंपनी है, कुछ जॉनसन की हैं, कुछ AGL की हैं। बाकी हमारे आसपास के एरिया में ज्यादातर ये वाली टाइल्स तो नहीं आती हैं दुकानों में, कजारिया, सोमानी या कुछ लोकल टाइल्स वगैरह मिलती हैं। बस देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा रहता है और कैसी ये टाइल शाइनिंग करती हैं, कैसी चलती हैं। बाकी आज का टाइल सारने का काम तो हुआ पूरा। अभी पास में जो काम पे लगे हैं उसी पे लग जाएंगे क्योंकि मौसम भी बस ठीक ही है काम करने लायक। तो यहाँ पे कल गड्ढा किया था तो गड्ढे में पूरा पानी भर गया है क्योंकि पानी निकल रहा है जगह जगह से। अब इस पानी को निकालने की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, पाइप लगाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, पाइप लगा के इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो डालो उसको पानी। ए भाई पहाड़ों में पंप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ग्रेविटी के थ्रू पानी अपने आप निकल जाता है सारा कुछ। बाकी कुछ पानी अभी बाल्टी से भी निकालना पड़ेगा वहां से। बाल्टी से भी काम नहीं चलेगा, अब इस वाले पाइप पे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि लगातार उतना पानी आया जा रहा है जितना उस बारीक वाले पाइप से जा रहा है बाहर। तो फिर ऐसे में तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। खैर अभी पानी का तो जुगाड़ कर दिया है। ऐसे टाइम पे जरूरत पड़ती है एक मोटर की, वो तो होनी चाहिए भाई। एक बार चलते हैं माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए, फिर वापसी आएंगे काम देखने के लिए भाई। अब इस जगह पे भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, ऊपर से दीवार टूटने का डर भी है क्योंकि मिट्टी लगातार खिसके जा रही है नीचे को। कल रात भर बारिश लगी ना जिस वजह से मिट्टी पूरी खिसकती जा रही है नीचे को। हल्की हल्की बूंदाबांदी लगातार हो जा रही है और मुंसरा मार्केट में देखिए खूब सारी गाड़ियां लगी हुई हैं अभी। बस लगातार ये हल्की हल्की पोंड वाली बारिश हो रही है, इसमें आदमी बड़े ढंग से भीगता है भाई। अब पहाड़ भीगे हुए हैं तो किसी भी टाइम से नीचे गिर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से भी पत्थर गिरने का डर और नीचे रोड की कंडीशन भी खराब। मैं बोली यहाँ से मैं पैदल ही जाती हूँ, बल पर पैदल जाके कोई फायदा नहीं है ना। देखिए रोड पे कितने छोटे छोटे पत्थर आ रखे हैं। इधर साइड तो बिल्कुल भी बारिश नहीं लग रही है। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, ठीक तवा माँ के 50 रुपये खो गए बल। यहाँ से तो फटाफट ही निकलना पड़ेगा भाई। पर यहाँ ना बाइक नीचे भी लग रही है बड़ी जोर से। सामने से माँ की नज़र तो यहीं लगी हुई है कि कब मैं ऐसे डेंजर जोन को क्रॉस करूँ फटाफट से। घर की ओर जाते हुए अभी मुझे पूरे रास्ते भर में देख देख के जाना है। माँ का 50 रुपए का नोट कहीं खो गया बोला, कहीं मिल जाए रास्ते में या किसी को मिल चुका होगा। यहीं आसपास शायद गिरे हैं पैसे। काम वाले भाइयों ने तो ये वाला काम आज छोड़ ही दिया। अब इसके बाद बोला अभी टाइल वगैरह सारेंगे। बारिश में ना ये गड्ढे का काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पानी पानी आया जा रहा है। हम बस व्यवस्था करते हैं वहाँ पे पानी को बाहर निकालने की अच्छे से। बाकी अब आज घर पे एक जरूरी सा काम करवाना है। पुरानी जो पानी की फिटिंग थी कहीं पे एक जगह पे लीकेज हो रही है बैक साइड में। ये देखिए यहाँ ही पूरा पानी आ रहा है इस जगह पे, यहाँ से कुछ हो रहा गड़बड़ तो इसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा। पता नहीं आजकल सब चीजें गड़बड़ हो रही हैं, पर डे कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ गड़बड़।
खैर कुछ काम अच्छे भी हो ही रहे हैं, ये तो लाइफ का हिस्सा है, चलता रहेगा भाई। अब यहाँ पे 3 टाइप की टाइल हैं, एक है यहाँ बरामदे की, दूसरी है यहाँ अंदर कमरे की, और तीसरी है ब्लैक कलर की जो इन कॉलम पे लगेंगी। तो सारी अलग अलग करके रखनी पड़ेंगी, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है ऐसे में। अभी जरा यहाँ से पानी का जुगाड़ तो कर दिया, सारे जुगाड़ फेल हो गए, बस ये पाइप ही काम कर रहा है। पूरे कपड़े ऐसे भीगे हुए काम करते हुए। और इस बार की जितनी भी टाइल हमारी ले रखी हैं सारी विट्रीफाइड टाइल हैं, मतलब पीछे पूरा सा केमिकल है। ये सिर्फ वॉशरूम के वॉल वाली टाइल ला रखी हैं, सिरेमिक टाइल। आराम से, अरे 3 मत लाओ भाई एक ही बारी में। फिर से बाहर लगातार बारिश शुरू हो गई है, पता नहीं ये मौसम क्या बदल रहा है ऐसे। और काम वाले भाई देखो नीचे मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, उतनी दूर से टाइल ले आनी है यहाँ घर तक, क्योंकि टाइल तो हमने ठीक सामने स्टोर में रखी है जहाँ वो बिल्कुल सेफ है, पानी से भी नहीं भीगेंगे, और फिर वहाँ पूरा लॉक भी लगा सकते हैं हम। बाकी सामने के पहाड़ों पे देखिए, इधर साइड आज बारिश नहीं है, और आज यहाँ इस जगह पे लग रही है भयंकर वाली बारिश भाई। अब आजकल तो बारिश का कहना ही क्या, किसी टाइम फट से धूप लगती है, कभी पूरा मौसम ही गड़बड़। अभी बना दिया है ठंडा ठंडा बुरांस का जूस। हमारे यहाँ बुरांस बोलते हैं और नेपाल में गुरांस बोलते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय फूल है, और हमारे यहाँ उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है जिसपे की लाल लाल फूल लगते हैं। और यहाँ पिट का देखिए सारा पानी लगभग नीचे जा रहा है अपने आप, तो अच्छी बात है भाई। चलो जी, पंप लाना नहीं पड़ा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ऐसे में, दिन भर चलाते रहो। कल तो यहाँ घर पे आने पे एक पत्थर तो पूरा टूट चुका था, लेकिन अभी अभी देखा तो जो पहला पत्थर था ना वो भी थोड़ा सा क्रैक हो रखा है, इसका छोटा सा टुकड़ा निकल रहा है इससे। खैर कोई नहीं, अब ये सब चीजें यूज तो हो ही जाएंगी, क्योंकि सीढ़ियों पे डबल मोल्डिंग होगी तो उनपे छोटी छोटी पट्टियाँ कटेंगी। हाँ भाई, हो गई छुट्टी है क्या भाई? प्रणाम प्रणाम। अच्छा कखे अभी काम है तो अपन ले यहाँ से। पहाड़ों में यही है, हर सामान को पीठ पे ले जाना पड़ता है अपने अपने घरों तक, हर घर तक तो रोड रहती है नहीं। दिन के 1 भी बज चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि माँ आज पुराने वाले घर से पैदल ही आ गई यहाँ पे, आज लंच यहीं पे बनेगा। और टाइल वाले भाई भी लगातार लगे हुए हैं, अब कुछ टाइल यहाँ सीढ़ियों के नीचे भी रखवा दी है अच्छे तरीके से। माँ आज कैसे आ गए? कल तो तुमने खाना बनाया नहीं। हाँ, पैसे मिल गए? किसने पाए? गांव में किसी ने पाए नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। बाकी मौसम ऐसा बादल बादल और कोहरे वाला हो रखा है, परसों से ये कपड़े सूखे भी नहीं है भाई, ऐसे ही डाले हुए हैं, कुछ नहीं सूख रहे। तो इस वाले घर पे हम कभी कभी ही लंच करते हैं, नहीं तो ज्यादातर पुराने वाले घर पे ही लंच होता है। ऐसा तभी होता है जब यहाँ पे कुछ काम रहता है। टाइल वाले लगे हैं, टाइल सारने पे माँ को लगी टेंशन हो रही है, टेंशन बहुत ज्यादा। हाँ, बिना बात के। खैर घर बनाने में टेंशन तो होती है, लेकिन इतनी भी कौन करता है भाई, क्या बोले, जब तक काम पूरा नहीं हुई तब तक माँ लगी रहती है, ये काम करो वो काम करो, क्या ही बोले। घर पे बड़ी वाली टाइल मुझे लगता है आज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद छोटी छोटी टाइल हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो इनकी है भाई। एक भी अगर गलती से टूट गई या कुछ गड़बड़ होगी तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा इसमें। कल का नुकसान का क्या कहेंगी माँ? बहुत नुकसान होता रहता है, कोई बात नहीं, जिंदगी में चलता रहता है, उतार चढ़ाव जिंदगी का खेल है वो। जैसे मौसम बदल रहा ना ऐसे जिंदगी का खेल भी है भाई, कहीं बारिश लग रही है, कहीं धूप लगी है, कहीं सिर्फ बादल लगे हैं, अप डाउन चलते रहते हैं। अब कल रात इतनी ज़्यादा बारिश लगी कि गड्ढे में लगातार पानी आए जा रहा है, तो आज यहाँ का काम तो मुश्किल होगा। बस अच्छी बात यह है कि आज टाइल का काम कर देंगे, अगर और काम नहीं होते तो फिर दिक्कत हो जाती काम वालों के लिए। तो चले जी, शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है, और सामने से तो लगातार बारिश आए जा रही है। अब मेरा काम है बस यहाँ पे ये टाइल वगैरह गिनना, कितनी आई कितनी नहीं आई, और आगे पीछे तो नहीं हुई कहीं पे। माँ आज खाली खाना बनाने आई और फिर से जा रहे हैं, थोड़ा बैंक में काम। माँ का आज बैंक में काम। अब थोड़ी देर में पानी की लाइन ठीक करने वाले भी आएंगे, तो उनसे भी सारा काम करवा देना है आज। बाकी ऊपर जो भी वॉशरूम बनी है उनमें प्रेशर वाला पानी लगा के लीकेज भी चेक करवाने हैं। हमारे गांव में पानी का इतना ज्यादा फोर्स आता है कि पाइप फट भी जाते हैं भाई, अगर अंडरग्राउंड फिटिंग है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे में। तो अब जरूरत पड़ेगी छेनी हथौड़े की, तोड़फोड़ फिर से शुरू हो जाएगी भाई, क्या ही बोले, बिना तोड़फोड़ के तो काम ही नहीं चलता है हमारे घर पे। चलो जी, ये प्लैंक्स वगैरह भी आ गए हैं, अब इनको कुछ ऊपर रखना है और कुछ नीचे रखना है। अब पिछली बार की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमने जहाँ पे पानी की फिटिंग करवाई वहाँ पे पाइप की फोटोज वगैरह नहीं खींची, जिससे इस बार थोड़ा सा तोड़फोड़ करनी पड़ी पाइप को ढूंढने में। अब बस ऊपर वॉशरूम में पानी का प्रेशर चेक करना है और फिर लीकेज का पता लग जाएगा अगर कहीं पे होगा तो। चलो जी, शाम के 5:30 भी हो चुके हैं, ताकि आज के भी सारे ये तोड़फोड़ के काम पूरे हो चुके हैं। अभी पानी फुल खोल दिया है प्रेशर से,
देखते हैं अगर लीकेज होगा तो बाद में ठीक कर देंगे उसको भी। तो ये सब चीजें तो चलती रहती हैं भाई। अच्छा फोन में टाइम नहीं लगा रखा होगा, सेट नहीं कर रखा होगा, तभी वो 15 मिनट आगे दिखा रहा है नेपाल का टाइम। तो ये भाई आज सुबह से लगे हैं लगातार टाइल्स वगैरह सारने पे, बहुत मेहनत भरे काम है भाई इनके। बाकी मानसून का सीजन है तो आजकल आसपास के गाँवों में से लगातार भजन कीर्तन की आवाजें आ रही हैं। चलो जी, ये प्लैंक्स वगैरह भी घर तक पहुंच चुके हैं और प्लैंक्स हैं जॉनसन टाइल के। चलो जी, काम तो होते रहेंगे। अब आजकल मानसून का टाइम है तो सामने के पहाड़ पे खूब सारे झरने दिखाई देते हैं। कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे झरनों के नज़ारे आप तक पहुंचाने की, क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दूरी पे जाने पे ना ड्रोन से बड़े प्यारे से नज़ारे दिखाई देते हैं इन पहाड़ों के और इन खूबसूरत से झरनों के। आधा किलो का है मात्र। काम वाले भाई ड्रोन को देख के बड़े खुश हो जाते हैं भाई, पर ड्रोन से जो नज़ारे दिखते हैं ना आजकल के, बड़े गजब के। अब बस पुराने वाले ड्रोन की तरह ना बैटरी जल्दी खत्म होने लगी है। अब जैसे यहाँ सामने मधमेश्वर घाटी में एक झरना बहता है, नया नया ड्रोन में मैंने वहां तक भेजा हुआ है ड्रोन, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहां तक पहुंचने से पहले ही 50% से बैटरी कम हो जा रही है। मतलब कि बैटरी में प्रॉब्लम आने लगी है धीरे धीरे। आज तो शाम होगी, बस थोड़ी देर में अंधेरा भी होने ही वाला है। मौसम भी बस ऐसे ही गुमसुम सा रहा और काम वाले भाई भी लगे हुए हैं लगातार काम करने पे, बहुत मेहनत करते हैं भाई। मतलब कि अपना देश छोड़ के यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रह के काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ उनका ऐसा रहता है कि कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। पर अच्छी बात है कि हमारा सामान लगभग घर तक पहुँच चुका है आधा, और छोटी टाइलें कुछ हमने ऐसे कमरे में रखवा दी हैं। ये तो वॉशरूम वगैरह की हैं। चलो जी, बाहर बस अंधेरा भी होने ही वाला है। बाकी इन भाइयों ने सारा काम आज का पूरा कर दिया। बस सब टाइल रह गई हैं वॉशरूम की वॉल वाली 1x2 साइज की। बाकी उसके अलावा सारी टाइल घर तक पहुंच चुकी हैं और कल आधे दिन का बस काम बचा हुआ है अभी टाइल सारने का, वो भी धीरे धीरे पूरा होता रहेगा।